हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी लाइन ग्राफ की सीरीज कर रहे थे एंड अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से हम ह्यूमन इन द लूप लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब अपने ग्राफ को कंपाइल करते हैं तो अपन ने वहां पे इंटरप्ट लगाया था, जिसकी मदद से हम अपने ग्राफ को कंपाइल करने के बाद बीच में भी अपनी जो स्टेट है उनको चेंज कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन देखेंगे कि अगर अपन को किसी भी ग्राफ के अंदर सब ग्राफ बनाना है, दैट मीन्स हमारे पास एक पेरेंट ग्राफ होगा और उसके अंदर हम एक चाइल्ड ग्राफ को भी रन करेंगे। वो किस तरीके से होता है वो अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो चले चलते मॉनिटर पे और उसको समझते हैं। तो अब अगर अपन को ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर सब ग्राफ हो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक सब ग्राफ, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने पेरेंट ग्राफ से, फिर उसको इन्वोक करेंगे और फिर कुछ उससे रिलेटेड पॉइंटर हैं जो अपन समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए जब भी हम इस तरीके का ग्राफ बनाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन बनाते हैं अपना सब ग्राफ। तो जैसे कि अगर अपन को कोई भी ग्राफ बनाना हो तो अपन को लगती है स्टेट। तो सब ग्राफ भी कुछ नहीं होता, एक लाइन ग्राफ ही होता है। तो वहां पर भी अपन को लगेगी स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास होगी तीन कीज। पहली थी टेक्स्ट, दूसरी थी एरर्स, और एरर्स हमारा एक रिड्यूसर है क्योंकि एरर हमारी लिस्ट में हो सकती है, बार बार हर पॉइंट पे आ सकती है। और इज वैलिड, इसका मतलब जो भी टेक्स्ट है क्या वो वैलिड है बेस्ड ऑन द नोट्स। तो अपन यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ऐड कर देंगे। अब अपन बनाएंगे अपनी नोट्स। तो सबसे पहले अपनी नोट होगी चेक लेंथ, और यहां पर एक एरर आ सकती है विच इज टू शॉर्ट मिनिमम 5। दैट मीन्स हमारे जो टेक्स्ट है उसमें मिनिमम से मिनिमम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो उसमें यही लिखा है कि अगर लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज लेस देन 5 हो तो अपन बोल देंगे टू शॉर्ट, अदरवाइज एरर्स में अपन भेज देंगे कि कुछ भी एरर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चेक नो डिजिट। दैट मीन्स जो भी हमारे पास जो टेक्स्ट था उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर हमारा डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर डिजिट है तो अपन बोल देंगे नो नंबर्स अलाउड, लिस्ट है तो अपेंड हो जाएगा, अदरवाइज हम बोल देंगे कि कोई भी एरर नहीं है। और तीसरा होता है हमारा सेट वैलिडिटी, कि अगर हमारे पास कोई भी एरर है तो अपन बोल देंगे इज वैलिड फॉल्स है, और एरर नहीं है तो इज वैलिड हो जाएगा हमारा ट्रू। तो यहां से वो सेट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी तीन नोट्स। और अब अपन बनाएंगे अपना ग्राफ। तो वही जैसा अपन हर बार करते हैं कि एक बनाए स्टेट ग्राफ, उसके अंदर भेजिए अपनी वैलिडेशन स्टेट, उसका बनाया एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऐड करिए अपनी तीन नोट्स, और उसके अंदर अपन ने बना दिया अपना ग्राफ जिसमें स्टार्ट से लेंथ पे जाएगा, लेंथ से डिजिट में जाएगा, डिजिट से वैलिडिटी में जाएगा, और वैलिडिटी से वो हो जाएगा एंड। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा लाइन ग्राफ, और फिर अपन ने उसको कर दिया कंपाइल। तो इस तरीके से हमारा जो लाइन ग्राफ का जो सब ग्राफ है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए वो हो गया हमारा तैयार। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन बनाएंगे अपना पेरेंट ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें स्टेट लगती है, तो यहां पर भी अपने बनाई अपनी स्टेट, उसको अपन बोल दिया अपन ने पेरेंट स्टेट। अब यहां पर अपन क्या देंगे, अपना रॉ इनपुट टेक्स्ट, एरर्स, इज वैलिड एंड फाइनल आउटपुट। एक चीज ध्यान से देखना कि जो टेक्स्ट, एरर्स और जो इज वैलिड है ये हमारी एग्जैक्टली सेम कीज हैं जो हमारे वैलिडेशन स्टेट में थी। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो भी हमारा सब ग्राफ है उसके अंदर जो कीज है वो पेरेंट ग्राफ में होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन बनाएंगे नोट्स। तो सबसे पहली नोट होगी हमारी प्री प्रोसेस। प्री प्रोसेस के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम रिटर्न कर रहे हैं कि जो भी हमारा रॉ टेक्स्ट हो उसको अपन कर देंगे स्ट्रिप, मतलब स्टार्टिंग और एंड के जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको रिमूव कर देंगे और टेक्स्ट में वो पास कर देंगे, और जो एरर है वो हमारी हो जाएगी एम्प्टी लिस्ट। फिर हमारे पास दो हैंडल हैं, पहला था हैंडल वैलिड और हैंडल इनवैलिड। दैट मीन्स अगर वैलिड है तो अपन बोल देंगे एक्सेप्टेड, इनवैलिड है तो अपन बोल देंगे रिजेक्ट। और कोई भी हमारे पास नोड नहीं है क्योंकि वैलिडेशन हमारे सब ग्राफ में हो रहे हैं। ठीक है, अब अपन अपना ग्राफ बनाएंगे। तो वही जो अपन ने ऊपर किया था कि स्टेट ग्राफ, उसके अंदर भेजिए अपनी पेरेंट स्टेट, बनाया पेरेंट करके एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अपन ने ऐड करी अपनी नोट्स। यहां पे ध्यान से देखना कि जो प्री प्रोसेस थी ये हमारी एक नोड हो गई, ओके। हैंडल वैलिड हमारी एक नोड हो गई, ओके। हैंडल इनवैलिड हमारी एक नोड हो गई विच इज ऑल्सो ओके। लेकिन जो वैलिडेशन सब ग्राफ है जो कि हमारे कंपाइल्ड ग्राफ है, हमने उसको भी पास करा है एज अ नोड, और अपन ने उसको बोल दिया कि उस नोड का नाम है वैलिडेट। तो अपन किसी भी ग्राफ को अपने लाइन ग्राफ के अंदर एज अ नोड पास कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे कंडीशनल एज और नॉर्मल एजेस। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा कि स्टार्ट से अपन जाएंगे प्री प्रोसेस के पास, प्री प्रोसेस से जाएंगे वैलिडेट के पास। प्री प्रोसेस नोड है, वैलिडेट हमारा सब ग्राफ है, और जो वैलिडेट है उससे अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को कहां जाना है। अब जो ये वैलिडेट है, जैसे अपन इसको कॉल करेंगे तो हमारा सब ग्राफ कॉल होगा। जब सब ग्राफ कॉल होगा तो उसके बाद हमारे पास कोई स्टेट होगी क्योंकि वो हमारी स्टेट को करेगा अपडेट, और उस स्टेट के अंदर ये तीन चीज तो होंगी ही। अब इसमें से एक की है हमारी इज वैलिड। तो जब वो रन करेगा तो अपन चेक कर रहे हैं कि लैम्डा स्टेट, ये जो स्टेट है ये हमारी जो लाइन ग्राफ है उसकी स्टेट है। अपन बोल रहे हैं कि जो स्टेट में इज वैलिड है
अगर वो हमारा ट्रू है तो अपन रिटर्न कर देंगे वैलिड, और अगर वो फॉल्स है तो अपन रिटर्न कर देंगे इनवैलिड। अब अगर वैलिड होगा तो वैलिड वाली नोड में जाएगा, इनवैलिड होगा तो इनवैलिड वाली नोड पे जाएगा। और अपन ने उनको भी दो एजेस बना रखी हैं कि वैलिड से एंड में जाए, इनवैलिड से एंड में जाए, जो कि कुछ नहीं कर रहा, बस अपन को एक फाइनल आउटपुट दे रहा है विच इज अ स्ट्रिंग। मैंने इसको भी कर दिया रन। जैसे मैंने इसको रन करा तो यहाँ पर आ गया वैलिडेशन सब ग्राफ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने जो ऊपर वाली सेल थी वो मैंने रन नहीं करी। मैंने इसको किया रन, देन रन। अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो चुका है। फिर अपन ने उसको किया डिस्प्ले। जब मैंने उसको डिस्प्ले किया तो आप देखिए किस तरीके से मेरा ग्राफ बनकर आ रहा है। कि अपन स्टार्ट से जाएंगे प्री प्रोसेस में, और प्री प्रोसेस से जाएंगे अपन वैलिडेट पे, और जो वैलिडेट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो उसके अंदर हो रहा है कि सबसे पहले हम लेंथ चेक करेंगे, डिजिट चेक करेंगे, देन वैलिडिटी चेक करेंगे, और उसके बेस पे हमारे पास कंडीशनल नोड है कि हमें वैलिड वाली नोड पे जाना है या फिर इनवैलिड वाली नोड पे जाना है। फिर अपन उसको कर देंगे एंड। अब अपन क्या करें, यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे। पहला था हाई, देन हेलो वर्ल्ड, देन हेलो 1 2 3 और लाइन ग्राफ। अब जो हाई है उसके अंदर जो लेंथ है वो लेस देन 5 हो गई, तो ये वाला वैलिडेशन हो जाएगा फेल। हेलो वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुली रन करेगा। हेलो 1 2 3 यहाँ पे डिजिट है तो यहाँ पर ही हो जाएगा फेल, एरर आ जाएगी। जो लाइन ग्राफ है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग के और एंड के स्पेसेस हट जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने रॉ इनपुट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपन स्वैप कर रहे हैं, दैट मीन्स आगे के और पीछे के स्पेसेस हटा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने किया इसको रन। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं जो हाई था मेरे पास आ गया रिजेक्टेड टू शॉर्ट, जो हेलो वर्ल्ड था वो एक्सेप्टेड था, हेलो 1 2 3 रिजेक्टेड, नो नंबर अलाउड, क्योंकि ये हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमारी एरर्स हैं। देन लाइन ग्राफ, तो ये लाइन ग्राफ बन गया। यहां पर मैं एक और इनपुट ऐड करता हूं विच इज गोइंग टू बी हाई 1 2 3 या 1 2। अब यहां पर मेरे पास लेंथ भी कम है और डिजिट भी है। मैंने इसको किया रन, तो अब देखिए मेरे पास क्या आया, हाई 1 2 में आया रिजेक्टेड, टू शॉर्ट मिनिमम 5 और नो नंबर अलाउड। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी एरर्स थी उसको अपन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि हमारी एरर्स को अपन कॉमा के साथ दिखा रहे हैं। ये एरर्स हमारी कहाँ से आ रही हैं, जो वैलिडेशन सब ग्राफ है ये यहाँ से आ रही है। यहाँ से हमने अपनी जो एरर्स है उसको अनोटेड बना के रखा है, दैट मीन वो हमारा रिड्यूसर है तो उसके अंदर अपेंड होती जा रही है। तो इस तरीके से हमारा सब ग्राफ बन गया, और इस तरीके से आप किसी भी सब ग्राफ को एज अ नोड यूज कर सकते हो अपने पेरेंट ग्राफ के अंदर। आप एक से ज्यादा भी सब ग्राफ बना सकते हो। यहाँ पर अपन ने जो अपना टेक्स्ट था उसको वैलिडेट करने का एक सब ग्राफ बनाया। आप चाहो तो इसमें डिफरेंट तरीके के ग्राफ बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन को ईमेल लिखना है तो ईमेल ड्राफ्ट करने का एक ग्राफ बना सकते हो, ईमेल को सेव करने का ग्राफ बना सकते हो, और उन सबको अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं पेरेंट ग्राफ में कि एक ईमेल जनरेशन वाला ग्राफ है तो ईमेल जनरेशन वाले ग्राफ को एज अ नोड बना दो, ईमेल सेव करने वाला ग्राफ है उसको एज अ नोड बना दो, ईमेल सेंड करने वाला ग्राफ है उसको एज अ नोड बना दो। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि किसी ग्राफ में मल्टीपल स्टेप्स हैं जिसको अपन एज अ सेपरेट सब ग्राफ यूज कर सकते हैं तो उसको अपन करेंगे और फिर उसको उसी तरीके से यूज करेंगे, सो दैट हमारा पेरेंट ग्राफ हो जाएगा सिंप्लीफाई। हमारे पेरेंट ग्राफ में नोट्स कम हो जाएंगी तो उसे मैनेज करना ईजी हो जाएगा, और जो हमारा सब ग्राफ है अगर उसमें वैलिडेशन करना है, कल को वैलिडेशन इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, तो पेरेंट ग्राफ को टच करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सब ग्राफ है उसके अंदर वो चेंजेस करेंगे और पेरेंट ग्राफ उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। तो इस तरीके से अपन अपने सब ग्राफ को लाइन ग्राफ के अंदर यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा कंपोनेंट हो जाता है एक सब ग्राफ जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, या फिर जिसको आप सेपरेटली हैंडल कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने मेन ग्राफ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है अपना सब ग्राफ। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming